इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 1 हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प के क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पहले हमारा कंप्रिहेंशन चेक फर्स्ट है। क्वेश्चन 1, व्हाट टास्क डू यू थिंक वर असाइन टू डू टू द डॉग एंड द ऑक्स। तो आपको क्या लगता है कौन से काम किए डॉग के करने के लिए था और ऑक्स के लिए बैल के करने के लिए था। तो आंसर है डॉग को क्या काम मिला था, उनको मिला था फैचिंग का और कैरिंग का, ढोने के लिए और या फिर कोई लुभाना आकर्षक चीज़ के लिए उसको यूज़ किया जाता था। और ऑक्स का क्या काम था, ऑक्स को असाइन किया गया था खेतों को प्लग जोतने का काम, वो ऑक्स को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द कैमल डिड लीव इन द मिडल ऑफ द डिज़र्ट। जो कैमल है वो डिज़र्ट के बीचों बीच में क्यों रहा करता था। सो आंसर इज द कैमल लीव इन द मिडल ऑफ द डिज़र्ट बिकॉज इट डिड नॉट वांट टू वर्क, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था, इसलिए वो डिज़र्ट के बीचों बीच में रहता था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मेड द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री। तो क्या चीज़ थी जिसने डॉग को, हॉर्स को और ऑक्स को बहुत गुस्सा दिलाया। सो आंसर है जो मैन था, द मैन टोल्ड द डॉग, द हॉर्स एंड ऑक्स दैट एज द कैमल कैन नॉट वर्क ही वुड लीव इट अलोन and the three of them would have to work double time to make up for the work done by the camel। तो जो मैन था उन्होंने कहा कि डॉग को, हॉर्स को और ऑक्स को कहा कि कैमल तो काम करना नहीं चाहता तो उसको छोड़ दो और जो उसका काम है उन तुम तीनों को करना पड़ेगा डबल टाइम करके, ताकि उसका कैमल का जो काम है वो मेकअप हो सके, उसका काम आप सबको करके कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इस बात ने इन तीनों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाया। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। जिन को कैसे पता चला कि जो हॉर्स है वो कैमल के अगेंस्ट कंप्लेन कर रहा है। द हॉर्स, आंसर है द हॉर्स टोल्ड द जिन दैट देयर वॉज अ थिंग इन द मिडल ऑफ हिज डिजर्ट which a long neck and long leg that hadn't done a stroke of work since Monday morning and it wouldn't even trot। हॉर्स बोलता है जिनसे कि आपके यहाँ पे एक मिडल डिज़र्ट के बीचों बीच एक ऐसा चीज़ है जिसकी लंबी गर्दन है और लंबे पैर है और वो कोई भी काम नहीं करता है। यहाँ से मंडे से उसने कुछ भी नहीं कहा है, यहाँ तक कि वो एक कदम भी नहीं चला, वह हिला भी नहीं है। फ्रॉम हिज डिस्क्रिप्शन द जिन न्यू डैट द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अबाउट द कैमल। और उसके डिस्क्रिप्शन से ये पता चल गया, हॉर्स के डिस्क्रिप्शन से जिन को, कि ये हॉर्स है वो कंप्लेन कर रहा है कैमल के बारे में। अब यहाँ पे आगे हम कंप्रिहेंशन चेक 2 में, कंप्रिहेंशन चेक 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन द पूल, व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल। जो कैमल अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा था पूल में, और ये क्या बताता है आपको, क्या लगता है आपको इससे। तो आंसर ये हमारा, कैमल जब अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा होता है पूल में, दैट ही वॉज प्राउड ऑफ हिज अपीयरेंस। वो अपने आप, जो उसका अब जैसा वो दिखता था उस पर उसको बहुत ही घमंड था। स्पेशली हिज बैक, ज़्यादातर किस पे, उसके बैक पे, इस वजह से। एंड ही लाइक एडमायरिंग हिमसेल्फ, और वो अपनी तारीफ़ें करता है, वह उसको पसंद करता है अपनी तारीफ़ें करना। क्वेश्चन नंबर 2, द कैमल शेड हम्प रिपीटली, हाउ डिड इट अफेक्ट हिम। जो कैमल कहता है हम्प, और ये कैसे इसको अफेक्ट करता है। तो जो वर्ड है हम्प, ये जिन को बहुत अनॉय करता है, बहुत परेशान करता है, जिनको पसंद नहीं आता। ही टर्न हम्प इन टू द हम्प ऑन द कैमल्स बैक, और उस हम्प को वो उस हम्प में कन्वर्ट कर देता है कैमल के बैक के तौर पे, उसके पीछे वो हम्प लगा देता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट अकॉर्डिंग टू द जिन वॉज द यूज़ ऑफ द हम्प। जिन के अकॉर्डिंग ये हम्प है क्या, इसका क्या यूज़ था। तो जिन के अकॉर्डिंग, सिंस द कैमल हैड मिस्ड दोज 3 days ऑफ द वर्क, जो जिन के अकॉर्डिंग जो कैमल ने 3 दिन काम बिल्कुल नहीं किया था, मिस कर दिया था। ही वुड नाउ बी एबल टू वर्क फॉर 3 days विदाउट ईटिंग बिकॉज द कैमल्स हम्प कंटेन फूड मटेरियल। तो अब वो 3 दिन बिना खाए पिए, बिना कुछ खाए वो काम कर सकता है, क्योंकि जो कैमल का हम्प था वो फूड मटेरियल कंटेन करता था, उसमें फूड मटेरियल हुआ करता था। इट हेल्प द डिज़र्ट एनिमल गो विदाउट एनी फूड फॉर 3 days, और इसकी मदद से डिज़र्ट का जो एनिमल है, यानी जो कैमल है, वो 3 दिन बिना किसी खाए पिए काम वो कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, he has never yet learned to behave in the light of this what is the writer opinion about the camel। ये जो लाइन लिखी हुई है, इससे कैमल, जो राइटर है उसका क्या ओपिनियन था कैमल के बारे में। सो आंसर है द राइटर इज़ वन
The writer is of the opinion that the camel had not changed in nature and the habit of this day. और इसके अकॉर्डिंग जो कैमल है वो कुछ उसका जो नेचर है वो चेंज नहीं हुआ और उसका हैबिट वही का वही रहा। क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे हम आ गए हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर में। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर का पहला क्वेश्चन है हमारा, कैन दिस स्टोरी बी फैक्चुअली ट्रू। तो क्या ये स्टोरी फैक्चुअल में ट्रू है? तो आंसर है नहीं, ये एक इमेजिनरी स्टोरी है, ये फैक्चुअली ट्रू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द स्टोरी अबाउट। ये जो स्टोरी है किसके अबाउट था, किसके बारे में था? तो हमारा फोर्थ ऑप्शन है सही, हाउ द कैमल गॉट इज हम्प। तो कैमल को कैसे उसका हम्प मिला। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड यू डू ओवर द वीकेंड, वर यू जनरली एक्टिव और आइडल। प्लीज़ चेक योर बैग बिफोर स्टार्टिंग टू डिस्कस और आंसर द क्वेश्चन। तो क्या ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो क्या वीकेंड में क्या करते हो? क्या जनरली आप बहुत एक्टिव होते हो वीकेंड में, छुट्टियों पे आइडल होते हो, या फिर ये आंसर का डिस्कशन करने से पहले आप अपने बैग को देखिए, क्या वहाँ तो कोई हम्प नहीं है। अब आंसर है इसका, ऑन द वीकेंड आई गॉट अप लेट एंड रिलैक्स। जो ये हम वीकेंड होता है इसमें हम बहुत ही लेट उठते हैं, कई बार रिलैक्स करते हैं। एंड डू ऑल द थिंग दैट आई हैव नॉट बीन एबल टू डू एवरी डे। और वो सारी चीज़ें हम करते हैं जो मैं करती हूँ कि रोज़ हम नहीं कर पाते जो वीकेंड में, क्योंकि हम बहुत बिजी होते हैं तो रिलैक्स नहीं कर पाते, इंजॉय नहीं कर पाते, तो हम वो वीकेंड पे करते हैं। और एंड इन्जॉय द वीकेंड वेल बाय फनिंग हैविंग फन। और फन करते हैं, थोड़ा इन्जॉय करते हैं ताकि पूरे वर्किंग डेज़ का हम जो थकान होती है वो उतर जाए। आई हैव चेक माई बैग एंड देयर इज़ नो हम्प। और मैंने अपने बैग भी चेक किया और यहाँ पे कोई भी हम्प नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, देयर आर ब्रॉडली 2 कैटेगरी ऑफ वर्कर्स, दोज हु प्रेफर टू डू टुडे what they can do tomorrow and those who prefer to do tomorrow what they can do today, where do you belong। तो यहाँ पे 2 टाइप के काम करने वाले होते हैं, वर्कर्स होते हैं। एक वो होता है जो कि कल काम कर सकते हैं पर फिर भी वो आज ही काम कर लेते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो आज काम कर सकते हैं पर वो फिर भी कल पे डाल देते हैं। तो आप इनमें से कौन है? सो पर्सनली आई बिलीव इन डूइंग माई वर्क एट द राइट टाइम। पर्सनली मैं बिलीव करती हूँ कोई भी काम सही समय पे करने का, यानी आज का काम है तो आप आज करिए और कल का काम है तो आप कल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन आंसर फिनिश होता है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।